हेलो बच्चों, आज हम अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स का एक टॉपिक कमीशन टू पार्टनर्स देखने वाले हैं। बच्चों, कमीशन टू पार्टनर्स हमारे लिए एक एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होता है, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट होता है। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट नहीं होता। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब जो हमें पे करना ही करना है, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो। बट एप्रोप्रिएशन के केस में क्या होता है, कमीशन तभी दिया जाता है जब पार्टनरशिप डीड अलाउ करती है या फर्म प्रॉफिट कमाता है। अगर फर्म लॉस में होगा तो कमीशन पार्टनर्स को नहीं दिया जाएगा। कमीशन जनरली बच्चा आपको क्वेश्चंस में दो केसेस में दिखेगा। पहला केस एज अ परसेंटेज ऑफ नेट प्रॉफिट और डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन। एक केस होता है हमारा बिफोर चार्जिंग कमीशन और दूसरा एज अ परसेंटेज ऑफ नेट प्रॉफिट और डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग कमीशन। दूसरा आफ्टर चार्जिंग कमीशन होता है। तो इनके हमें फॉर्मूले भी दे रखे हैं, एक बार वो भी देख लेते हैं। पहले बिफोर चार्जिंग कमीशन का देख लेते हैं। नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन इनटू रेट ऑफ कमीशन बाय में 100। तो ये बिल्कुल सिंपल फॉर्मूला है, ये मैं आगे आपको क्वेश्चन कराऊंगा तब आपको समझ आ जाएगा। और दूसरा आफ्टर वाले में हमारा सेम फॉर्मूला बिफोर वाला, बस हम डिनोमिनेटर में 100 प्लस रेट ऑफ कमीशन लिख देते हैं। तो ये हमने रेट क्यों ऐड करा ये आपको और क्लियर हो जाएगा जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा। तो देखते हैं, सबसे पहले वही क्वेश्चन देख लेते हैं। तो बच्चों ये है वो क्वेश्चन। एक्स और वाई दो पार्टनर्स है एक बिजनेस में। एक्स को कमीशन मिलना है 10% नेट प्रॉफिट का बिफोर चार्जिंग कमीशन। तो ये हमारा पहले वाला केस हो गया जिसमें बिफोर चार्जिंग कमीशन होता है। और दूसरा वाई को भी कमीशन मिलना है 10% नेट प्रॉफिट का आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशंस। वाई को भी कमीशन मिलना है नेट प्रॉफिट में सारे कमीशन हटाने के बाद जो अमाउंट आएगा उसका 10% वाई को मिलेगा एज कमीशन। तो ये हमारा सेकेंड केस हो गया। नेट प्रॉफिट हमें उस साल के लिए 55,000 का बोला हुआ है। हमें कमीशन बताना है एक्स का कितना है, वाई का कितना है और प्रॉफिट किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होगा, मतलब पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। तो इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। सबसे पहले बच्चों हम क्या करते हैं, नेट प्रॉफिट ट्रांसफर करते हैं पीएनएल अकाउंट से। तो हमने वो लिख दिया बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। नेट प्रॉफिट 55,000 क्रेडिट साइड में आ जाता है। हमें एक्स को कमीशन देना था नेट प्रॉफिट का 10%। तो अभी मैंने दिखाया था आपको यहाँ पे फॉर्मूला बिफोर वाले का क्या होता है। यहाँ पे हमारा नेट प्रॉफिट इनटू रेट ऑफ कमीशन बाय में 100 होता है। तो नेट प्रॉफिट ये 55,000 आ जाएगा और रेट ऑफ कमीशन हमारा 10% दे रखा है। तो 10 बाय में 100, 55,000 इंटू 10 बाय में 100 करेंगे तो हमारा 5500 आ जाएगा। और अब हम वाई का देख लेते हैं। वाई का मैं बोला आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन, मतलब सारे कमीशन देने के बाद। और हमें कमीशन किस किस को देना है, एक्स को और वाई को, दो कमीशन देने हैं। तो हमें चार्जिंग का मतलब एक्स और वाई के कमीशन देने के बाद जो अमाउंट आए उस पर 10% निकालना है। तो बच्चों हमारा नेट प्रॉफिट 55,000 दे रखा था, उसमें से हमने एक्स का कमीशन जो कि हमारा 5500 आया था, हमने उसे उसमें से माइनस कर दिया। तो हमारे पास प्रॉफिट बिफोर वाइज कमीशन आ जाएगा जो कि हमारा 49,500 आएगा। 55,000 में से 5500 को माइनस करने पे हमारे पास प्रॉफिट बिफोर वाइज कमीशन 49,500 आ जाएगा। अब इसमें से हमें वाई का कमीशन भी पे करना है, बिकॉज क्वेश्चन में आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशंस बोला है। तो वाई का कमीशन भी पे करना है और पे करने के बाद जो प्रॉफिट आएगा वो आएगा हमारा प्रॉफिट आफ्टर वाइज कमीशन। मतलब अब हम सारे कमीशन दे चुके हैं, ये वाला फाइनल प्रॉफिट है जो डिस्ट्रीब्यूट होगा दोनों पार्टनर्स के बीच में। इसमें से अब हमें कोई कमीशन नहीं देना। तो बच्चों हम वाइज कमीशन हम तभी निकाल सकते हैं जब हमें प्रॉफिट आफ्टर वाइज कमीशन पता हो। बिकॉज हमें क्वेश्चन में क्या बोला है कि सारे कमीशन देने के बाद जो प्रॉफिट आएगा उसका हमें 10% वाई को कमीशन देना है। तो हम तभी निकाल सकते हैं जब हमें इसका अमाउंट पता हो, बिकॉज इसी का 10% है वाई का कमीशन। और प्रॉफिट आफ्टर वाइज कमीशन हम तभी निकाल सकते हैं जब हमें वाई का कमीशन पता हो, बिकॉज इसमें से ये माइनस करके तभी हमारे पास आएगा प्रॉफिट आफ्टर वाइज कमीशन। तो हम इसको और सिंपल करने के लिए इसे लेट कर लेते हैं। हमने प्रॉफिट बिफोर वाई का कमीशन को x% लेट करा और प्रॉफिट आफ्टर वाई का कमीशन को 100% लेट करा। मतलब वाई का कमीशन देने से पहले जो प्रॉफिट था उसको हमने x% मान लिया। इसमें अब हम x का कमीशन दे चुके हैं और हमें वाई का अभी तक पे नहीं करा, वो पे करना है। और हमारा प्रॉफिट वाई का कमीशन देने के बाद था, मतलब जो कि फाइनल प्रॉफिट था
जो हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है दोनों पार्टनर्स के बीच में, और अब हमें कोई कमीशन पे नहीं करना, वो वाला प्रॉफिट है हमारा 100% हमने लेट करा। तो जो हमारा प्रॉफिट बिफोर वाइज कमीशन है, मतलब हमने वाई का कमीशन नहीं दिया, उससे पहले का प्रॉफिट, उसमें से हम वाई का कमीशन माइनस कर देंगे तो हमारे पास आफ्टर वाला प्रॉफिट आ जाएगा। बच्चों कौन से वाला? आफ्टर वाई का कमीशन देने के बाद जो हमारा प्रॉफिट आएगा वो वाला प्रॉफिट, जो हमारा फाइनल प्रॉफिट है, उसमें से हमें किसी को कुछ पे नहीं करना, कोई कमीशन पे नहीं होगा, हमें बस डिस्ट्रीब्यूट करना है उसे दोनों पार्टनर्स के बीच में। फाइनली ये डिस्ट्रीब्यूट होगा, पे नहीं होगा कोई कमीशन। तो हमने जो लेट करा था हम वो लिख लेते हैं। प्रॉफिट बिफोर वाइज कमीशन हमने x% लेट करा था, और वाई का कमीशन हमारा 10% हमें क्वेश्चन में दे रहा था, क्वेश्चन में दे रखा था कि कमीशन हमें वाई को 10% पे करना है। और प्रॉफिट आफ्टर वाइज कमीशन, मतलब जो कि हमारा फाइनल प्रॉफिट था, उसे हमने 100% माना था, तो हमने वो लिख दिया। अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे x% की वैल्यू आ जाएगी 110%, मतलब हमारा प्रॉफिट बिफोर वाइज कमीशन, वाई का कमीशन देने से पहले जो प्रॉफिट था उसकी परसेंटेज आ जाएगी हमारी 110%। तो वापस चलते हैं हम उस पर। हमारा प्रॉफिट बिफोर वाई का कमीशन 49,500 आया था, एक्स का कमीशन देने के बाद नेट प्रॉफिट में से हमारा 110% परसेंटेज वाइज आया था। अब इसमें से हमें वाई का कमीशन पे करना है, जो कि हमारा 10% दे रखा है क्वेश्चन में। तब हमारा प्रॉफिट आफ्टर वाइज कमीशन आ जाएगा, मतलब जो हमें इसके बाद और कुछ पे नहीं करना, कोई कमीशन पे नहीं करना, ये वाला फाइनल प्रॉफिट है जो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा दोनों पार्टनर्स के बीच में। 100% हमने इसे लेट करा था। तो बच्चों जब भी हमें आफ्टर वाला बोला होता है तो हमारा जो प्रॉफिट बिफोर वाइज कमीशन का परसेंटेज आती है उसको हम डिनोमिनेटर में लिख देते हैं, और ऊपर हमारा न्यूमरेटर में जो हमें कमीशन का रेट बोला होता है हम वो लिख देते हैं। 49,500 हमारा प्रॉफिट बिफोर वाइज कमीशन जो हमारे फॉर्मूले में होता है, और 10% हमारा कमीशन का रेट जो क्वेश्चन में बोला था। 110 मैंने आपको बताया जो हमारा प्रॉफिट बिफोर वाइज कमीशन का रेट आता है हम उसको लिख देते हैं। तो अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वाई का कमीशन आ जाएगा 4500, हमारा वाई का कमीशन आ गया 4500, इसे हम लिख भी लेते हैं और मैं आपको दिखा भी देता हूँ क्या ये सही है। अब हम इसमें से हम इसे माइनस करेंगे, प्रॉफिट बिफोर वाइज कमीशन में से वाई का कमीशन माइनस करेंगे तो हमारे पास प्रॉफिट आफ्टर वाइज कमीशन आ जाएगा, जो हमारा फाइनल प्रॉफिट है जिसे हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो बच्चों में क्वेश्चन में क्या बोला था कि सारे कमीशन देने के बाद जो प्रॉफिट है, मतलब प्रॉफिट आफ्टर वाइज कमीशन का हमें 10% वाई को कमीशन देना है। तो ये हमारा कितना आया 45,000 आया, इसका 10% हमें वाई को कमीशन देना था। तो 45,000 का 10% निकालो कितना आएगा, 45,000 का 10% 4500 आएगा हमारा वाई का कमीशन, और हमारा भी 4500 आया वाई का कमीशन। तो इसलिए हम इसमें रेट ऐड करते हैं बिकॉज ये प्रॉफिट बिफोर वाइज कमीशन में पहले से ही इंक्लूड होता है ये वाला कमीशन। हमने इसमें से माइनस करा ना, तो इसका मतलब यही है इसमें ये पहले से इंक्लूड होता है, इसलिए हम रेट में नीचे 100 प्लस रेट लिखते हैं डिनोमिनेटर में। तो हमारा वाई का कमीशन आ गया 4500। अब अपने वापस क्वेश्चन पे चलते हैं। हमने वाई का कमीशन निकाला, वो लिख दिया 4500। अब नेट प्रॉफिट में से हमने सारे कमीशन माइनस कर दिए, एक्स का 5500 और वाई का 4500। तो हमारे पास डिविजिबल प्रॉफिट आ गया 45,000 जो हमने भी निकाला था। 45,000 का 10% वाई का कमीशन 4500, तो सही आ रहा है। 45,000 हमारा डिविजिबल प्रॉफिट था जिसे हम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे दोनों पार्टनर्स के बीच में, बिकॉज क्वेश्चन में कुछ भी बोला नहीं है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को लेकर, तो हम प्रॉफिट्स इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। और जब भी कुछ बोला नहीं होता तब प्रॉफिट्स इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, तो दोनों को इक्वल शेयर ऑफ प्रॉफिट मिलेगा, आधा आधा। एक्स को 22,500 मिलेगा और वाई को भी सेम 22,500 मिलेगा शेयर ऑफ प्रॉफिट। तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया।